हर बार जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का एक मौका और चला गया हो। उत्तर प्रदेश का छोटा सा कस्बा बलिया। सुबह की ठंडी हवा में सड़कों पर बस धूल और उम्मीदें तैरती थीं। उसी कस्बे में रहता था रोहित मिश्रा। उम्र 27 साल, बीकॉम पास, लेकिन काम का नाम नहीं। घर में 4 लोग। पिता श्री नरेश मिश्रा, एक सेवानिवृत्त क्लर्क। मां सुधा मिश्रा, जो हर दिन चुपचाप चूल्हे की राख में अपने अरमान दबा देती थी, और छोटी बहन नेहा, जो कॉलेज में पढ़ रही थी। रोहित का कमरा पुराने पोस्टरों से भरा था। ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। पर अब वो सब पोस्टर फीके पड़ चुके थे। हर सुबह वही रूटीन। पिता पूछते, कब तक यूं घर बैठे रहोगे बेटा? और रोहित जवाब देता, इंटरव्यू दिया है पापा, कॉल आएगा किसी भी दिन। वो किसी भी दिन पिछले 3 सालों से नहीं आया था। गांव वाले, रिश्तेदार, सबके ताने उसके कानों में बारूद बनकर गिरते। मिश्रा जी, बेटा तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ, बस किस्मत ने जॉब से रिश्ता नहीं जोड़ा। हर रात जब पिता पुराने रेडियो पर समाचार सुनते, रोहित बाहर छत पर जाकर आसमान देखता और खुद से कहता, क्या वाकई मेरी कोई जगह है इस दुनिया में? एक दिन पिता ने अपना पुराना मोबाइल दिया। लो, इससे कॉल कर लेना जब तक तुम्हारा फोन ठीक नहीं होता। वो फोन टूटा फूटा था। स्क्रीन पर दरारें थीं, पर अब वही उसके लिए दुनिया से जुड़ने का जरिया था। रोहित ने उस फोन से हर कंपनी को कॉल किया, हर ऐप डाउनलोड किया, हर जॉब वेबसाइट खंगाली। कभी किसी का जवाब वील गेट बैक टू यू आता, तो कभी योर प्रोफाइल डोसेंट मैच। दिन बीतते गए और उस मोबाइल की बैटरी की तरह रोहित की उम्मीदें भी गिरने लगी। घर की हालत भी खराब थी। बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, पिता की दवाई उधार में आती थी, बहन की फीस का नोटिस स्कूल से घर तक पहुंच चुका था। एक शाम पिता ने चाय के साथ बस इतना कहा, बेटा, अगर कहीं मजदूरी भी मिल जाए तो बुरा क्या है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रोहित ने बिना कुछ बोले बस हाँ कहा, पर उस हाँ के भीतर शर्म, टूटन और आंसू सब छिपे थे। अगले दिन वो ट्रेन पकड़कर नोएडा चला गया, सपनों का शहर जो गरीबों के लिए पसीने का दरिया था। नोएडा पहुंचते ही उसे लगा कि उसने जीत ली जिंदगी, पर जिंदगी ने जल्द बता दिया, यहां जीतना किसी युद्ध से कम नहीं। पहले दिन उसने 17 जगह जॉब पूछी, हर जगह एक ही सवाल, एक्सपीरियंस है? नहीं। तो पहले एक्सपीरियंस ले आओ। वो सोचता, अगर काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? 3 दिन भूखा रहा। एक होटल के बाहर बची रोटियां मिली, वही खाई। फिर मिला काम, एक कॉल सेंटर में, 10 घंटे की शिफ्ट, 11,000 रुपये महीना। बस ये शर्त थी, टारगेट पूरा करना होगा, वरना सैलरी कटेगी। हर कॉल पर ग्राहक चीखते, गालियां देते, पर वो हर सर प्लीज लिसन टू मी के साथ अपनी गरिमा बचाने की कोशिश करता, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, घर के लिए, पिता की दवाई के लिए और अपनी बहन की फीस के लिए। महीने के आखिर में सैलरी मिली 9,200 रुपए, क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ था। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं इस जमाने के लिए नहीं बना। वो पुराने मोबाइल को देखता, जिसमें अब दरारें बढ़ गई थी, और पिता का पुराना वॉलपेपर अब धुंधला हो चुका था। एक रविवार की रात थी। वो मोबाइल चार्ज कर रहा था कि अचानक फोन की स्क्रीन जली और एक पुराना ड्राफ्ट मैसेज खुला। भेजा नहीं गया था, पर लिखा हुआ था, बेटा, अगर कभी थक जाओ तो वापस घर आ जाना, काम से ज्यादा जरूरी तेरा होना है। वो पढ़ते पढ़ते सन्न रह गया। पिता ने यह मैसेज कब लिखा था उसे पता नहीं, शायद किसी ऐसी रात जब वो खुद निराश थे। रोहित रो पड़ा। उसने तय किया, अब वापस लौटना नहीं, कुछ करके दिखाना है। अगले दिन उसने वही फोन लेकर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे, ग्राफिक डिजाइन सीखने के। रात दिन मेहनत की, हर डिजाइन एक उम्मीद बन गया। 3 महीने तक उसने कोई कमाई नहीं की, पर चौथे महीने उसे पहली फ्रीलांस ऑर्डर मिली, 1,500 रुपए की। वो झूठ नहीं बोलता था, पर उस दिन उसने घर फोन करके कहा, मां, अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े, काम बढ़ा और उसके पास नया मोबाइल आया, पर वो पुराना फोन
अब भी उसके पास था। 6 महीने बाद रोहित घर लौटा। सूटकेस में कुछ पैसे, एक लैपटॉप और वही पुराना मोबाइल। पिता दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ राहत थी। काम मिल गया बेटा? हाँ पापा, अब सब ठीक है। घर में खुशियां लौटी, बहन की फीस भरी गई, मां की मुस्कान वापस आई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वो अपने कमरे में था, उसके नए मोबाइल पर कॉल आया। अनजान नंबर। वो बोला, हेलो। दूसरी तरफ आवाज आई, रोहित मिश्रा, मैं एपेक्स डिजाइन स्टूडियो से बोल रहा हूं। आपने जो पोर्टफोलियो भेजा था वो हमें बहुत पसंद आया। आप अगले हफ्ते इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। स्टार्टिंग सैलरी 45,000 रुपए। वो चुप रह गया, आंखों में आंसू भर आए। धीरे से उसने कहा, पापा, आपका पुराना मोबाइल मुझे जिंदगी दे गया। कुछ महीने बाद वो उसी गांव में स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा था। उसने एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, स्किल सेंटर, पावर्ड बाय आर मिश्रा। गांव के लोग अब उसे देखकर कहते, देखो, मिश्रा जी का बेटा लौट आया है, इज्जत के साथ। एक दिन एक लड़का उससे बोला, भैया, आपके पास तो अब बड़ा मोबाइल है, फिर ये पुराना फोन क्यों रखते हो? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इस फोन में नेटवर्क नहीं था, पर इसमें मेरे पिता का भरोसा था। वो फोन अब उसके स्टडी टेबल पर रखा था, दरारों से भरा, पर अब भी चालू। हर बार जब वो थकता, वो वही ड्राफ्ट मैसेज पढ़ता, बेटा, अगर कभी थक जाओ तो वापस घर आ जाना। कहते हैं हर आदमी के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे सिर्फ एक बात बचाती है, किसी का यकीन। रोहित के लिए वो यकीन उसके पिता का पुराना मोबाइल था, जिसने उसे याद दिलाया कि गरीब होना शर्म नहीं, हार मानना शर्म है। उस दिन जब वो गांव की सड़क पर चल रहा था, सूरज ढल रहा था और उसके मोबाइल की स्क्रीन फिर से चमक उठी। वो बोला, धन्यवाद पापा, अब ये फोन कभी बंद नहीं होगा। यकीन मानिए, ये चैनल आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी सब्सक्राइब करें।